खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन पोलिंग का वक्त शुरू। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। असेंबली के जिरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में। 145 अरकान असेंबली वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। सेनेट की 11 नशस्तों में 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़िशान का दस्तबरदार होने से इनकार। वक़ास और इरशाद हुसैन दस्तबरदार। इरफान सलीम और आयशा बानो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन। कहा, बानी पीटीआई के नजरिए की जीत और वफादार कारकुनान का मिसाली फैसला है। नजरियाती कारकुनान ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के मेहर अब्दुल सत्तार मद्दे मुकाबिल। खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहाज आज़ाद उम्मीदवार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल है। पंजाब असेंबली में कुल नशस्तों की तादाद 371 है जबकि 2 नशस्तें खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत शौकौस नोटिस जारी कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत, रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को नोटिस जारी किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं। अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अमरीका पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार 28 जुलाई तक अमरीका में क़याम करेंगे। इसहाक डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जहाँ बहक अफराद के रवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के आवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। 9 मई शेरपा पुल पर जलाओ घेराव के मुकदमे में पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल। ATC लाहौर में मुल्जिमान के वकीला हतमी दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने मुल्जिमान के हतमी बयानात और गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। मियाँ बीवी को धोखे से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाक़या चंद माह कबल पेश आया। वाक़े में मुलव्वस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई KP और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। गजर के इलाके पोनियाल और यासीन में बारिश के बाद पानी के रेले ने तबाही मचा दी। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हंदालवाला, शेखावाली समेत मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी दाखिल।
फसलें मुतासर। कुंदियाँ के मकाम पर दरिया सिंध में दोबारा पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब, कच्चे के इलाके मुतासर। मूंगी और चावल की तैयार फसलों को नुकसान। दरिया जहलों में जंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, 20 देहात ज़ेर-ए-आब। जिरगे ने मियां बीबी को वापसी का झांसा दिया। दोनों लौट आए, फिर जिरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। पहले लड़के को गोली मारी, फिर लड़की को गोलियां मारकर छलनी कर दिया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही थी कि मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। जिला माराकंड में फितनल ख्वारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 4 रोज़ा ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 ख्वारिज हलाक, 8 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेवीज, CTD और जिला इंतजामिया ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के 2 ठिकाने भी तबाह। मकामी लोगों का ऑपरेशन को सराहते हुए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार। इलाके में मजीद किसी ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खलात में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहां वासल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद वाक़यात में मुलविस थे। ISPR, सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। मेज़बानी तुर्किया करेगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत जुमे को इस्तांबुल में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं आएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के मुआहदे को नाफिज करने का अखलाकी जवाज़ नहीं। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की जाहिरियत की हिमायत की थी। गजा में इसराइली फौज की जारहियत थम न सकी। मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा में 92 ग़िज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। हमास का खान यूनुस में इसराइली फ़ौज के एक कानवाय पर हमला, मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी, कई टैंक तबाह। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहिरा। आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप की रवां बरस चीनी हममंसब से अहम मुलाकात मुतवक्क है। ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान होगी। ट्रंप जनूबी कोरिया में होने वाले समिट में शिरकत से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट का आगाज 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में होगा। ईरान में हीट वेव से पानी की किल्लत, दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव की वजह से तेहरान में बुध को आम तातील होगी। छुट्टी का फैसला हीट वेव, पानी की किल्लत और बिजली की फराहमी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तूफान वाईफाई ने हांगकांग को अपनी लपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर में बुलंद दर्जे का तूफानी अलर्ट जारी। तेज हवाओं के बायस 200 से ज्यादा परवासें मनसूख। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, फेरी सर्विस भी मुअत्तल।